अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज की जो मेरा टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। ओके, तो किस मेथड से डी हैलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हैलाइड्स के, क्योंकि हम लोगों ने क्लास 12 केमिस्ट्री एफएससी पार्ट 2 है, चैप्टर नंबर 8 है एल्फेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इस चैप्टर में हम तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। अगर आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो बेस्ट है, अगर नहीं फॉलो कर रहे तो आपके जो मुतल्लिका टॉपिक्स हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ओके हो गया। तो इनके जो लिंक्स होंगे वो इंशाअल्लाह रहमान आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज की जो वीडियो है वो वीडियो मेरे पास 29 है, डी हैलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हैलाइड्स। लास्ट वीडियो हम इस पर बात की थी, उससे लास्ट इस वीडियो में। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक के तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखें, डी का मतलब होता है रिमूव हो जाना। क्या? रिमूव हो जाना, किसी चीज़ का रिमूव हो जाना। हैलोजिनेशन किसको कहते हैं? हैलोजिनेशन को हम एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स इधर मेरे पास फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। ओके, तो मतलब क्या हुआ कि हैलोजिनेशन का निकल जाना किससे? टेट्रा हैलाइड से। अब हम जानते हैं कि टेट्रा किसको कहते हैं अगर उसमें चार या चार से ज़्यादा हो। फर्स्ट को मोनो कहते हैं, सेकंड को डाई कहते हैं, थर्ड को ट्राई कहते हैं। अगर चार या चार से ज़्यादा कंपाउंड है तो उसको हम टेट्रा कहते हैं। तो टेट्रा हैलाइड का मतलब क्या है कि हैलाइड हमारे पास 4 या 4 से ज़्यादा है। तो इधर मैं पहले बता दूँ, इधर फ्लोरीन हो सकता है या फिर क्लोरीन हो सकता है या फिर ब्रोमीन हो सकता है या फिर आयोडीन हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर हम क्लोरीन और ब्रोमीन यूज़ करते हैं। ओके, तो अब देखें जो बुक पर हमारे पास है ये लिखा हुआ है, व्हेन टेट्रा हेलो अल्केन्स आर रिएक्टेड विद एक्टिव मेटल्स लाइक जिंक मैग्नीशियम इटीसी दे गिव अल्काइंस। वो कैसे? ये देखिए दो स्टेप है हमारे पास। ये हमने लिया हुआ है, ये मेरे पास टेट्रा हेलो अल्कीन है, टेट्रा हेलो अल्कीन है। इसमें सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के साथ डबल सिग्मा बॉन्ड है। ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड नहीं है। ओके, तो हमारे पास अल्कीन है। टेट्रा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये भी ब्रोमीन है, ये भी ब्रोमीन है, ये भी ब्रोमीन है, ये भी, और ये 3 से ज़्यादा और बल्कि 4 है। तो ये 4 या 4 से ज़्यादा हो तो उसको हम टेट्रा का नाम देते हैं। ये टेट्रा हेलो अल्कीन्स हैं। तो इसका हमने रिएक्शन करवाया जिंक की मेटल की मौजूदगी में, तो हमारे पास क्या बन चुका? प्रोडक्ट अल्कीन बन चुका है। अल्कीन यानी कि हमारे पास क्या हुआ कि जो जिंक है, इस जिंक ने जड़ इसके साथ और इसके साथ आपस में मिल गया तो जिंक ब्रोमाइड बन गया। तो इधर भी फ्री रेडिकल आ गया, इधर भी फ्री, तो आपस में मिल जाएगा, हमारे पास पाई बॉन्ड बन जाएगा। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये हमारे पास पाई बॉन्ड मौजूद है। तो ये हमारे पास अल्कीन बन चुकी है। तो अब अल्कीन को हम फिर अगेन लेंगे। तो इस अल्कीन को हमने फिर जिंक की मेटल की मौजूदगी में रिएक्शन करवाया, तो अब क्या होगा? ये जिंक फिर के साथ मिल जाएगा तो हमारे पास ये बन जाएगा। तो इधर भी जब भी यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ से रिमूव होगा, तो इधर भी फ्री रेडिकल जो हमारे पास मिल जाएगा, तो फिर बाई बॉन्ड मिल जाएगा, बन जाएगा। तो ये मेरे पास इथाइन बन चुका है। क्या? अल्काइन यानी कि इथाइन बन चुका है। अल्केन से हम अल्काइन में आ चुके हैं, यानी कि अल्केन से हम अल्काइन में आ चुके हैं, यानी कि इथेन से हम इथाइन में आ चुके हैं। तो ये एक सिग्मा बॉन्ड है, तो इसमें 2 पाई बॉन्ड मौजूद हैं। तो ये बुक पर इतना सा सिर्फ था। तो अब अगर हम इसके मतलब जनरल बात करें कि हम चाहते हैं अगर हम 2 स्टेप को फॉलो ना करें, सिर्फ एक स्टेप में काम मुका दें, काम ख़त्म कर दें, तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास ये लेंगे, ब्रोमीन है, इधर भी ब्रोमीन है, तो इधर ब्रोमीन है, तो इधर भी ब्रोमीन है, तो इधर हमारे पास क्या था? हाइड्रोजन है। तो इधर हम कोई अल्काइल ग्रुप ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर इधर हम मीथेन ले लेते हैं। ओके, इधर आप हाइड्रोजन भी ले लें, वो आप लोगों की अपनी मर्जी है। तो इधर मैं 2 जिंक लूँगा क्योंकि मैं एक स्टेप में करना चाह रहा हूँ। तो ये मेरे पास पाउडर फॉर्म में होगा या डस्ट फॉर्म में होगा। ओके, जो मेरे पास जिंक होता है। तो नतीजे के तौर पर मेरे पास क्या बनेगा? ये बन गया ये हमारे पास CH3, सी कार्बन डबल ट्रिपल बॉन्ड, तो CH3 प्लस, तो हमारे पास 2 + 2 जिंक Br2। ये मेरे पास एक स्टेप पे मेरे पास रिएक्शन मुकम्मल हो गया है। ये इथाइन बन चुका है, यानी अल्काइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई मौजूद है। तो हम जानते हैं कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है। एक ये कार्बन, इसके 3 है तो चौथा ये है, इस कार्बन के 3, ये चौथा ये है। ओके हो गया। तो यही आज का भी हमारा इस तरह सा टॉपिक था। इसको हम नाम देते हैं 2 ब्यूटाइन का नाम देते हैं। ओके, तो यही आज का मेरा इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूची में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।